हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। मैं मनीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग कल से पढ़ना शुरू किए हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट 1 में आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और एक एक चीज का डीप नॉलेज किया था। 3D फिगर 2D फिगर में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें हमने आपको बोर्ड में सब कुछ एक एक चीज आपको दिखाई थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही आज हम लोग एक नया टॉपिक, उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, सिलेंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर के भी आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अभी, जिससे हम लोग सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, बेहद अच्छे तरीके से आप देखिए। साफ साफ लिखा है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है फॉर्मूला, और यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यूनिट हो गई क्यूबिक यूनिट। तो प्यारे बच्चों साइड आपको कितनी दे रखी है, 10 का क्यूब। ठीक, तो प्यारे बच्चों 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ठीक, और देखो यूनिट कैसी है, सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी यूनिट हो जाएगी, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्यूब का बहुत शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में जो हमने कल सीखा है, अगर आपने इसको स्टडी किया है कायदे से, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वो जो साइड दी गई है उसका क्यूब कर दीजिए और उसकी यूनिट हो जाएगी क्यूबिक यूनिट। तो साइड प्यारे बच्चे 10 सेंटीमीटर दी गई थी, तो 10 का क्यूब हमने किया तो 1000 होता है। क्यूब करने का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है, जो नंबर दिया गया है उसका 3 बार गुणा करा दीजिए, उसका 3 बार आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब होगा। इसी वजह से देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला था मेंसुरेशन आपको पढ़ना है तो आपको 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अब जिसका ये क्यूब याद होगा, हालांकि ये सबको याद होगा, अभी मैंने बिल्कुल सरल क्वेश्चन लिया था। अब इसी की जगह हम अगर 12 सेंटीमीटर बोल दें तो आप क्या करोगे, सर जिसको याद होगा वो सीधा लिख देगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, डायरेक्ट आंसर लिखेगा वॉल्यूम की जगह। पर जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, फिर क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएगा 144, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएगा, तब करेगा 1728। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो आपको नहीं यूज करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको 1 से लेकर 15 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल इनको आप याद कीजिए, दिन रात बैठ के इनको चाटिए। तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम निकालने का जो क्वेश्चन था ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में और बोल रहा है सरफेस एरिया। अब आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कौन सा सरफेस एरिया हमको निकालना है ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। कौन सा सरफेस एरिया निकालना है ये हमको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, क्योंकि क्यूब में तो 2 सरफेस एरिया है, एक एरिया ऑफ 4 वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है प्यारे बच्चों, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों आपको जब तक नहीं बताया जाएगा कि आप एरिया ऑफ 4 वॉल निकालिए या लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, और जब जब आपके सामने क्वेश्चन में केवल सरफेस एरिया निकाल के रखा जाएगा, बोलेगा सरफेस एरिया निकालो, तो आपको हमेशा उसका टोटल सरफेस एरिया ही काउंट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों काउंट करना है इसका भी रीजन है। जब भी आपको बोले सरफेस एरिया निकालिए तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका भी प्यारे बच्चों रीजन है। कैसे,
देखिए सरफेस, अगर हम क्यूब की सरफेस का एरिया निकालेंगे तो उस पे सारी सरफेस हमको लेनी पड़ेगी, और लेटरल सरफेस एरिया में हम केवल 4 सरफेस लेते थे, फर्श को छोड़ देते थे, छत को छोड़ देते थे। तो हमको बोला गया है सरफेस एरिया निकालने को, तो क्यूब में छत और फर्श और चारों दीवारें ये सारी क्यूब की सरफेस हैं, तो उसकी सरफेस का टोटल एरिया ही हमको हमेशा निकाल के देना होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपसे कहेगा सरफेस एरिया निकालिए तो आपको हमेशा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर उसने स्पेशल बोल रखा है नहीं मेरे को लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, या एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए, तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला लगाओगे, उसको यूज करोगे। हालांकि अब इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोला है तो हमको इसका टोटल सरफेस एरिया लगाना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड हमको 10 दी गई है, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसी में मैं एक क्वेश्चन और बढ़ाऊं, चलो इसका एक थर्ड पार्ट देखो, फाइंड द डायगोनल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें इसका डायगोनल अगर निकालना है तो डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ क्यूब का? आप सभी लोग कहोगे क्या, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, बताएं। a√3, ठीक, a कितना है 10, मतलब साइड √3, a हो गया 10 और √3 लगा रहेगा सेंटीमीटर, आपका हमारा डायगोनल निकल आएगा। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना निकल आ जाएगा? 10√3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन में चलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर आसान है, आपको टेबल याद होने चाहिए, आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। चैप्टर हमारी जिम्मेदारी है, हमें आपको कैसे पढ़ाना है। आपको अगर इतनी चीजें आती हैं और इसके फॉर्मूले आपको याद हैं, फॉर्मूलों पर कमांड है, फॉर्मूले बनते कैसे हैं, हमने हालांकि एक एक चीज आपको पढ़ा रखी है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियोस नहीं देखा है, ये फार्मूले कैसे आए, कहां से आए, तो ये सारी चीजें मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो उन बच्चों को सलाह मैं यही दूंगा, पहले वो वीडियो देख करके आए, तब इन क्वेश्चनों पर आके टूटे, ठीक है। नहीं तो इन सारे क्वेश्चनों को देख करके आपको सीधा सीधा घिन लगेगी, आपको उल्टियां होना शुरू हो जाएंगी, मन में बिल्कुल अजीब से भाव आएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस वजह से उस क्लास को जरूर देखिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लीजिए फटाफट से। सभी प्यारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है और हमको सभी को हल करके जाना है आज, ठीक। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमें फॉर्मूले याद हैं, तो जी हाँ, आज ही ट्राई कीजिए एक इस तरह का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कैसा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक। joined end to end, joined end to end, tick. Find the surface area of the resulting cuboid. Find the surface area of resulting cuboid. Find the surface area of the resulting cuboid. तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन है 3 क्यूब्स है, ठीक है, जिनकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर।
उनको ज्वाइंट किया गया है। मतलब देखो, एक क्यूब, दो क्यूब, इधर तीसरा क्यूब, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। हल देखो कैसा फिगर, मैं बनाता हूं फिगर। फिगर में गौर करना, आप फिगर में गौर कीजिएगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। फिगर को अगर आप देख पा रहे हो, अभी आपको यह क्यूबॉइड लग रहा होगा। धीरज रखिए। देखो आपको इस पे 3 क्यूब दिख रहे हैं। मैं ऊपर वाले सरफेस पे नंबर कर रहा हूं, 1 2 3। ठीक है, आपके सामने मैंने 3 क्यूब को आपस में जोड़ के रख दिया है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आएगा, देखिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम क्यूब को आपस में जोड़ देते हैं, कितने भी क्यूब हों, ठीक है, जब भी हम क्यूब्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म का मिलता है। ध्यान देना, सारी बातों पर ध्यान दिया करो। हमने देखिए, एक क्यूब ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनको आपस में जोड़ दिया तो एक क्यूबॉइड बन गया है। देखो ध्यान देना, फिगर में ओझल हो जाओगे, फिगर देख के ओझल मत होना, क्योंकि अभी कभी ये ऐसे दिखता है, कभी ये लगता है ऊपर की ओर फोकस कर रहा है। तो सारी चीजों में आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो हमें इसका जो रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, साफ साफ उसने बता दिया है। अब हम भी आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आप क्यूब्स को आपस में जोड़ोगे तो हमेशा क्यूबॉइड मिलेगा, और उसने ऑलरेडी बता रखा है आपको क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड रिजल्ट निकला है, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब देखिए, यहां उसने फिर नहीं बताया, क्यूबॉइड में भी एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल। तो आपको कौन सा निकालना है? जब सरफेस एरिया देगा हमेशा टोटल को निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का? आप कहोगे सर आपने कल पढ़ाया तो था, हम भूल गए हैं। तो ये भूलने की बीमारी कैसे खत्म होगी? बादाम खाओ, अखरोट खाओ, है ना। तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, 2 को हम बाहर रखते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, है ना। ये फार्मूला होगा, अपनी कापियों को निहारिएगा जाके, आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब बात की जाए क्यूबॉइड पर। भाई हमको क्यूब्स दे रखे थे 5-5 सेंटीमीटर के। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस वाले क्यूब की बात करें, ध्यान देना, करली कर रहा हूं मैं, इस वाले क्यूब पे ध्यान दो। इस वाले क्यूब पे ध्यान दो जो करली हो रहा है। अब आपको दिखने लग गया होगा एक क्यूब टाइप। ठीक है, इसकी जो साइड है, ये साइड 5 दे रखी है, ये जो चौड़ाई, ये तो लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई 5 है, और ये देखो हाइट, ये 5 है। अगर आप मेरी तरह देख पा रहे हो तो ये लंबाई 5 है, ये चौड़ाई 5 है, और ऊंचाई, अगर आपने 3 क्यूब को आपस में जोड़ा है तो देखिए चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आप अपने 3 बॉक्सों को जोड़ के रखिए जो क्यूब के फॉर्म में हो, तो जो ऊंचाई होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पीछे की तरफ चौड़ाई होगी, गहराई जिसे बोलते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क किसमें पड़ेगा? लंबाई में। भाई 5 सेंटीमीटर का एक ये क्यूब जोड़ा, उसके बगल में दूसरा 5 सेंटीमीटर का जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो लंबाई प्यारे बच्चों कितनी बन जाएगी? टोटल 15 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी बन जाएगी? 15 सेंटीमीटर। यानी लेंथ जो है हमें वो 15 सेंटीमीटर यूज करनी है, ब्रेड्थ जो है हमें 5 सेंटीमीटर यूज करनी है, और जो हाइट है वो भी हमको 5 सेंटीमीटर यूज करनी है। ये आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा, ये चीज सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो आइए आपके सामने लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ पता चल गई और हाइट पता चल गई। सीधा फॉर्मूले पे रख के इसकी वैल्यू को निकालेंगे। लेंथ प्यारे बच्चों 15 है, ब्रेड्थ 5 है, प्लस ब्रेड्थ 5 है, हाइट 5 है, प्लस हाइट 5 है और लेंथ 15 है। आप देखिए इसको बहुत अच्छे से, तो ये बना देगा 75, ये हो रहा है 25, ये हो रहा है 75। आप इनको ऐड करोगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 175। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में सरफेस एरिया पूछेगा, अच्छा इसमें एक चीज और बढ़ा लो, अच्छा वॉल्यूम भी बढ़ा लो। ठीक है, तो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है। सरफेस एरिया निकाल लिया है, इसके बाद वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है प्यारे भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, लेंथ कितनी है? 15 है, ब्रेड्थ कितनी है? 5 है, हाइट कितनी है? 5 है। 25 इंटू 15, ये करोगे कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? खा सकते ही हवा, मल्टीप्लाई कराओ। 15 इंटू 5 में करोगे 75, 7 कैरी 15 टू जा 30 और 7 37 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? केवल समझने वाली बात यहां थी कि देखो चेंज क्या क्या हो रहा है। जो केवल लेंथ में चेंज हुआ है, ब्रेड्थ वही है और हाइट वही है। ठीक है, अगर आप ये चीज निकाल लेते हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप निकाल लेते हो, तो आपसे कुछ भी फाइंड कराए, या वो सरफेस एरिया निकलवाए, वो वॉल्यूम निकलवाए, वो डायगोनल निकलवाए, जो भी निकलवाएगा आप उसकी वैल्यू तुरंत निकाल पाएंगे, अगर आप ये चीज समझ करके ये निकाल सकते हैं तो। अगर आपकी समझ में ये चीज आ रही है कि लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, तो आपसे दुनिया का कोई भी सवाल पूछ ले क्यूबॉइड से रिलेटेड, आप तुरंत निकाल के बता पाएंगे। अगर आपसे इससे डायगोनल पूछ लेता, तो क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? डायगोनल क्या होता है? फॉर्मूले याद होंगे जिसको, तुरंत निकालेगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप स्क्वायर रखिए, 15 का स्क्वायर करोगे 225, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25। टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करोगे 250 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। इसको आप अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 275 क्या होता है? 275 होता है 11 इंटू 25। ठीक, आप यहां से डायगोनल निकालोगे तो 5 का रूट निकाल दोगे, 5 आ जाएगा, 11 कुछ नहीं होगा, यानी 5 रूट 11 सेंटीमीटर। अब आप लोग यही चीज सोचोगे कि 275 को हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, है ना प्यारे बच्चों? तो प्रैक्टिस करो, आपको भी आएगा। प्रैक्टिस वाली चीज है, ऐसे नहीं आती है। जब तक आप अपनी कलम को खुद नहीं यूज करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमको इस पे पता है। ठीक है, क्या हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दें, जैसे आपको किसी भी नंबर से 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे देखो सर, अच्छा आप पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो मेरा जो है कैलकुलेशन करने का जो तरीका है ना, वो यूनिक होता है। मैं कैलकुलेशन बहुत ही अलग तरीके से करता हूं। ठीक है, आपके सामने मैंने इसको ऐसे करके दिखाया, बट ये मेरा कैलकुलेशन करने का ये तरीका नहीं है। मैंने 15 इंटू 25 इंटू 15 निकाला, मैंने 25 का गुणा 10 में कराया तो हो गया 250। उसके बाद मैंने 25 का गुणा 5 में कराया तो हो गया 125। इन दोनों को जोड़ दिया 375। हम इस तरीके से करा लेते हैं।
तोड़ के कराना सीखो, मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगा। ये तो रही इसकी बात। अब 11 की आती है बात, तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आप अगर बोर्ड एग्जाम में करते हो तो सब कुछ आपको दिखाना है। देखो 25 इंटू 11 करना है या 37 इंटू 11 करना है, हम कहते हैं कुछ भी करना है। आप जो नंबर में आप 11 का, जिस नंबर पे 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान देना, जिस नंबर पे आप 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका यूनिट डिजिट पहले लिख दीजिए, उसका यूनिट डिजिट पहले लिख दीजिए। ठीक है, फिर उससे पहले वाला उस पे ऐड कर दीजिए। 5 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर ये वाली डिजिट लिख दीजिए, 275 आ गया। देख पा रहे हो, वही चीज मैंने 275 को तोड़ के 11 इंटू 25 लिख दिया था। इसको कैसे करोगे, जो यूनिट डिजिट है पहले उसको लिखो। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ो, 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखो, 1 कैरी कर लो। फिर इसको जोड़ोगे, करोगे, क्या करोगे बताओ, 3 लिखोगे, 3 नहीं लिखना है, 3 में 1 को जोड़ के लिखना है, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 407। ना विश्वास हो करके देख लेना भाई, बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा, घबराने की बात नहीं है। क्योंकि 37 में अगर आप 11 का गुणा कराओगे तो 37 इंटू 7 3 ऐसे करोगे ना। आप लोगों की ये आदत है, विश्वास बहुत कम जल्दी करते हो ऐसी चीजों पे। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लग रहा है, ऐसी चीजों में बहुत आप कम जल्दी विश्वास करते हो कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। गलत नहीं होता है, आप लोग करने का तरीका सीखा करो, कैसे किया जाता है ना। नया नया चीज सीखने की ट्राई किया करिए, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। आप 275 को तोड़ना कुछ बच्चों के लिए बल का काम था, फ्रैक्शन लगा रहे उसके क्या नहीं, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन याद भी की जा सकती हैं। जैसे 275 है, मेरे को दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, और हम यदि आपको, चलो फिर बताऊंगा कभी एक ट्रिक, फिर से बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको हमने ट्रिकें सारी दे दी तो आप उड़ने लग जाओगे और अपने बोर्ड पेपर में नंबर खो बैठोगे। प्यारे बच्चों, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, सभी लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया। आगे चलेंगे, ट्रिक भी बताएंगे, समय आने दीजिए उसका, कंपटीशन का ही टीचर हूं, है ना। आपको क्यूब निकालने की ट्रिक बता सकता हूं, स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता सकता हूं, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता सकता हूं, न जाने क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन यूं 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 होने लग जाएगी। समझ रहे, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलेंगे प्यारे बच्चे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, देखो फिर से मैं यही लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख ले। 2 cubes each of volume पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक लिया था, दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अच्छा लिया, ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, सॉरी आगे आगे लिखा है आर ज्वाइंट एंड टू एंड, वही चीज देखो फिर से लिख दिया, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दिया क्या गया था, पहले वाले, इससे पहले वाला जो सवाल था उस पे हमको साइड दे रखी थी, उसमें हमको साइड दे रखी थी और इसमें हमको वॉल्यूम दे रखा है। क्वेश्चन डिट्टो सेम है, डिट्टो वही करना है, बस इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्यूब की साइड दे रखी थी तो आप डायरेक्ट फिगर बना सकते थे। यहां क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी, तब बनेगा फिगर। अच्छा, क्यूब कितने हैं प्यारे भाई, 2 क्यूब है, ध्यान देना 2 क्यूब है, जिनमें से ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना कितना है, 64 है। ठीक है, पहला क्यूब जो होगा उसका भी वॉल्यूम 64 है, जो दूसरा क्यूब है उसका भी वॉल्यूम 64 है,
उनको हमने आपस में जोड़ दिया। आइए फिगर देख लेते हैं। ठीक, ये देखो मैं दो क्यूब यहीं से ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए आपको दो क्यूब दिख रहे हैं, मैं ऊपर वाली सरफेस पे नंबरिंग कर रहा हूं। इस क्यूब का भी जो वॉल्यूम है वो 64 है, इस क्यूब का भी वॉल्यूम 64 है। तो आइए क्यूब का हेल्प लेकर के हम इस क्यूब की साइड निकाल के लाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप कहोगे प्यारे बच्चे कि सर इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड क्यूब। ठीक, हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे आपने बिल्कुल सही बताया है, हम भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे आपसे कि हाँ आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो साइड क्यूब होता है। हालांकि बहुत लेट समझ में आया ना, कोई बात नहीं। देखिए अब आपको वॉल्यूम दे रखा है 64, अच्छी बात है। 64 आपको यहां से निकालना है साइड क्यूब। ठीक, अब देखिए जैसे स्क्वायर होता था, ध्यान देना इधर देखो, मैं इधर साइड स्क्वायर, जैसे आपको मैं नंबर लिख देता हूं ए स्क्वायर लिखा है। ठीक, समझ रहे? तो जब स्क्वायर हटता था तो इधर क्या हो जाता था, स्क्वायर का रूट लगता था, ऐसे लिख देते थे नंबर। जब स्क्वायर रूट लगा होता तो यहाँ पे 2 जो होता है वो हाइड होता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ 2 हाइड होता है। जब भी कभी आपको केवल रूट दिखेगा वहां 2 हाइड होता है। ठीक है, 2 हाइड है। अब यहां पे कैसे करना है, यहां पे दे रखा है साइड क्यूब बराबर आपको जैसे दे दिया है ए। ठीक, अब यहां से क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट आपको जो लिखना है वो ऐसे लिखना है, पहले रूट बनाना है, रूट के ऊपर छोटा सा 3 लिखना है। रूट के ऊपर छोटा सा, देखो बड़ा सा बना रहा हूं मैं यहाँ पे, बड़ा सा रूट बनाया, छोटा सा 3 लिख दिया। इसका मतलब हो गया ये क्यूबिक रूट है। अंदर आपको ए दिया गया हो, जो नंबर दिया गया हो वो लिख दीजिए। सभी को समझ में आया? देखो आगे आप इसको सॉल्व करते थे, रूट को, स्क्वायर रूट को सॉल्व करते थे, तो जब रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती थी तो आप उसको एक बार बाहर निकाल लेते थे। रूट के अंदर जब 2 के फॉर्म पेयर देखते थे ना, कोई चीज 2 बार लिखी तो उसको हम बाहर निकाल लेते थे। कब? जब हम स्क्वायर के रूट को सॉल्व करते थे। ठीक, अब आपको क्यूब के रूट को सॉल्व करना है तो देखिए जो नंबर यहां लिखा होता है, ठीक, यहां पे देखिए 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो हम 2 का पेयर देख रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे। यहां क्या लिखा है 3, तो जब हमको रूट के अंदर कोई चीज 3 बार लिखी होगी, जब कोई नंबर 3 बार लिखा होगा, कोई वैल्यू 3 बार लिखी होगी, उसको हम बाहर निकालेंगे, तब उसका क्यूब रूट निकलेगा। समझ में आई बात? समझ में आई? इसको फटाफट नोट करो, फिर सीधा क्वेश्चन में बताते हैं। नोट कर लिया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको यहां से ये क्यूब हटाओगे तो इधर की तरफ क्यूब रूट लग जाएगा, नंबर आ जाएगा 64। अब आप अगर आपको डायरेक्ट आता है कि 64 4 का क्यूब होता है तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर 4 सेंटीमीटर हमारी साइड होगी। पर आपको नहीं आता है तो आप इसके फैक्टर कीजिएगा, आपके सामने जो फैक्टर निकल के आएंगे वो 4 इंटू 4 इंटू 4 आएंगे, या और जो इसको तोड़ के लिखेगा तो 2 इंटू 2, ये 8 टाइम्स लिखा होगा, 2 इंटू 2, सॉरी 3 टाइम्स। ठीक, 8 टाइम ही आएगा। हाँ प्यारे बच्चे 8 टाइम आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, नहीं प्यारे बच्चे 2 बार आएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ 2 बार आएगा। तो अगर आप इस तरीके से इसको लिख रहे हो, ठीक, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। यहां पहले इसको देखो, अगर आप 4 4 के फॉर्म में लिख रहे हो
तो ये नंबर कह रहा है कि रूट के अंदर जब कोई 3 बार लिखा होगा तो बाहर आएगा। यहां आप देखो 4 4 4 3 बार लिखा यानी 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइड आपकी कितनी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर। जो बच्चे इसको इस तरह किए होंगे उनका ऐसे आ रहा होगा। जिन बच्चों ने वो इस तरीके से करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 3 ये 2 बार लिखा है, फिर से 3 2 बार लिखा है, तो एक बार ये वाला 2 बाहर लाओगे, एक बार इसको लाओगे। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ बच्चे ये भी करने वाले पड़े हैं। दोनों तरीके सही हैं, जिसको जिस तरीके से लगाना हो लगा लेना। ठीक, साइड क्यूब की साइड अब आपको पता चल गई 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चे देखो, क्यूब की सभी साइड बराबर होती हैं, यानी लेंथ 4 होगी, ब्रेड्थ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी। ठीक, अब हमने दोनों क्यूब को जोड़ रखा है। जब हम क्यूब को जोड़ देते हैं तो लेंथ में चेंज होता है, ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ब्रेड्थ हाइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेंथ में चेंज होता है। अगर आपको दिखाई देने लग रहा है कि ये क्यूबॉइड बन गया है, तो क्यूबॉइड की लेंथ हो गई है देखो 4 और 4 8 सेंटीमीटर, समझ गए। उसके बाद ब्रेड्थ कितनी हो रही है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो रही है 4 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात? नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे आप सीधा हमको जो निकालना है इनमें चलेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। नोट करिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब उसी के आगे देखिए, उसी के सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, उसी के आगे हमको निकालना है। आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता चल गई है। सबसे पहले पूछ रहा सरफेस एरिया। जब भी बोलेगा सरफेस एरिया, हमेशा आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालोगे ना, रिजल्ट क्या बन के आया क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसको करोगे तो 2 इंटू लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों 8 इंटू ब्रेड्थ क्या है 4 प्लस ब्रेड्थ 4 है, हाइट 4 है, प्लस हाइट 4 है, लेंथ 8 है। देखो, आपको माइंड में इतना अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको वैल्यू याद हो जाएंगे क्या किसका कितना था। अब देखो, आप फटाफट कैलकुलेशन करो, 32 इनका मल्टीप्लाई करोगे 16, इनका करोगे 32। ठीक है, देखिए 2 इंटू 32 जोड़ोगे हो जाएगा 64 प्लस 16, इनको ऐड करोगे हो जाएगा 80। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चा ये निकाल लेगा हाइट कितनी हो रही है, लेंथ कितनी हो रही है, ब्रेड्थ कितनी हो रही है, सो आपसे क्यूबॉइड का कोई भी चीज पूछ ले, सरफेस एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, डायगोनल पूछे, कुछ भी पूछे, आप तुरंत निकाल पाओगे। देखो प्यारे बच्चे, ये आपका सरफेस एरिया निकल आया है। ठीक है, अब हम ये देखो, आपको पता चल गया कितना है। ठीक, हम इसको रफ कर रहे हैं और वॉल्यूम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना था इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक, लेंथ हो गई 8, ब्रेड्थ हो गई 4 इंटू 4। कहोगे आप सर 32 में 4 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे। देखो मेरे को दिख रहा है 30 में कराएंगे 4 का हो जाएगा 122 में कराएंगे 4 का हो जाएगा 8, यानी 128 इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा 128 सेंटीमीटर क्यूब है और सरफेस एरिया हमारा 160 सेंटीमीटर क्यूब है। यह क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज डीपली समझा पाए, आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है। आइए अब सीधा अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, दिल थाम के बैठिएगा, कुछ भी कह सकता है। प्यारे बच्चों, बहुत 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 शानदार। ठीक,
अब देखिए मेरी बात, द डायमेंशन ऑफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड, देखो कोई एक मेटेलिक क्यूबॉइड है, उसकी हमको डायमेंशंस दे रखी है। क्या? द डायमेंशन ऑफ मेटेलिक, द डायमेंशन ऑफ metallic cuboid are 10 centimeter into 80 centimeter into 64, 80 centimeter into 64, ठीक है। it is melted, it is melted, इनको हमने पिघला दिया, एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, बहुत बढ़िया, एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, ठीक। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वेरी गुड, सारे इसमें कर्म करा देगा आपके। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक। कैसे लगेगा क्वेश्चन? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा, कोई मुझे चीख चीख के बताएगा कमेंट पे, कोई बताएगा मेरे को। द डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड आर, देखो क्यूबॉइड आपको दे रखा है जिसकी आपको डायमेंशन विमाएं दे रखी है, क्या क्या है? 100 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को जो ये दिया गया है 100 इंटू 80 इंटू 64, डरने की जरूरत नहीं है। एक आपको लेंथ दी गई है, एक आपको ब्रेड्थ दी गई है, एक हाइट दी गई है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब यही हो गया ना कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, ठीक। आपको ये दे रखा है। अब आप इसको इमेजिन करो, आपके पास कोई एक मेटल्स, ठीक, पर जानते हो ना मेटल्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटल्स, नॉन मेटल, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बीच में होता है, डी ब्लॉक, कुछ याद आ रहा है? केमिस्ट्री, है ना, कुछ याद आ रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, है ना। एस ब्लॉक वाले सारे मेटल्स होते थे जिसपे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सारी चीजें हम पढ़ते थे, है ना। तो आपके पास मान लीजिए कोई एक मेटल का एक क्यूबॉइड है और वो पूरा का पूरा ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड है, जिसकी डायमेंशंस 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब आप क्या करना चाहते हो? आपके मन में खुराफात सूझ रहा है कि हम इसको पूरा पिघला देंगे, मेल्ट मतलब पिघलाना होता है। आपके मन में खुराफात सूझा कि हम इसको पूरा पिघला देंगे और उसके बाद इसको एक क्यूब बनाएंगे। हमको क्यूबॉइड नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्यूब बनाएंगे, हमको क्यूबॉइड नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो क्यूबॉइड हम बनाएंगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन? अब देखिए, हमने आपसे बताया था वॉल्यूम की बात जहां जहां आएगी मतलब होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। मेरी बात को समझिएगा, ये जो आपको डायमेंशंस दे रखी हैं क्यूबॉइड की, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये कितना मेटल अपने अंदर कवर कर सकता है, कंटेन कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। भाई पूरा ठोस मेटल है, ठीक है, क्यूबॉइड जो है पूरा ठोस है। जब हम उसको पिघलाएंगे तो जो मेटल होगा वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा। तो जो पिघल के जो मेटल निकल के आएगा वो कितना आएगा? वो उतना आएगा जितना इस क्यूबॉइड की कैपेसिटी होगी। जैसे हम बात करें आपसे, आप लाते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक, और हम उसको कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल लें और आपसे पूछूं
कि इस बोतल पर कितनी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। तो भाई बोतल की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही कोल्ड ड्रिंक उस पर आएगी, उतनी ही आती है ना। आपके सामने एक क्यूबॉइड है, ठीक, क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 100 है, ब्रेड्थ 80 है और हाइट 60 है। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक। 100, 80, 60। अब मैं कहूं इस पे कितना, इस पे मेटल घुसा हुआ है, कितना मेटल इसने कंटेन कर रखा है। तो आप क्या कहोगे सर, जितना ये डायमेंशन दे रखा है इसका वॉल्यूम निकाल लें उतना ये मेटल अपने अंदर कंटेन कर रखा है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात समझ में आ गई। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा क्यूबॉइड के अंदर कितना मेटल घुसा हुआ है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हमको इसी वॉल्यूम को किस पे कन्वर्ट करना है, क्यूब पे। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। जो हमने क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था उसको हमें कन्वर्ट कर दिया है, उसी को यूज करके हमको क्यूब बनाना है। दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। सबको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब देखिए लेंथ 100 है, ब्रेड्थ 80 है और हाइट कितनी है, 60 है, 64 है, 64, हाइट 64 है, ठीक। ये साइड क्यूब है। जो वॉल्यूम निकल के आएगा क्यूबॉइड का उसको हम क्यूब के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे, तो वहां से हमको क्यूब की साइड पता चल जाएगी। अब देखो अभी अभी मैंने बताया क्यूब हटेगा तो इधर लग जाएगा क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट ऐसे लिखा जाता है, आप इसके अंदर 100 इंटू 80 इंटू 60 लिख सकते हो, 64 है सॉरी ये, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे कोई बताएगा? हम बिल्कुल इजी मेथड आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। देखिए अगर ये जो 80 है, देखो 100 इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताओ। 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 80 को 8 इंटू 10 लिख सकते हैं और 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अभी भी देखिए और इसका क्यूब अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 10 3 बार है, मैं पहले इसको लिख देता हूं 3 बार, ठीक। 4 3 बार मिल गया आपको, 4 को लिख लो 3 बार। इसके बाद बच गया 8 को 3 बार लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8। समझ में आ गया, ये आपको साइड मिल जाएगी। अब देखो क्यूब रूट से जब कोई चीज 3 बार लिखी होती तब वो बाहर आती है, तो साइड कितनी आ जाएगी, देखो 10 इंटू 4 इंटू 2, ठीक। साइड कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 40 इंटू 2 यानी 80। दिखाई दे रहा है सभी को, 80 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। देख लेते हैं एक बार, हाँ 80 सेंटीमीटर क्यूब आएगी हमारी निकल करके। तो प्यारे बच्चों क्यूब कितनी साइड का बनेगा, कितने लंबा क्यूब, साइड का जो क्यूब होगी उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी, ये सीधा आपको पता चल गया 80 सेंटीमीटर। भाई जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उसी से हमको क्यूब का फॉर्मेशन करना था, तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा जब उसी से हम क्यूब बना रहे हैं तो वो क्यूब का भी वॉल्यूम नहीं होगा। बताइए, जो उन दोनों सेम होंगे ना। जैसे आपके पास एक क्यूबॉइड है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, उसी को हमने पलट के क्यूब में कर दिया, तो भाई जितनी कोल्ड ड्रिंक क्यूबॉइड में थी वही कोल्ड ड्रिंक क्यूब में आ रही है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तभी तो आएगी ना। तो वही चीज है, हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, हमको क्यूब की साइड वहां से पता चल गई। समझ में आई, आया समझ में? अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमको निकाल करके लाना है। तो सभी को पता है क्यूब का सरफेस एरिया कौन सा निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक, क्या हो जाएगा, TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड कितनी है प्यारे बच्चे निकल के आई 80, 80 स्क्वायर करोगे 80 इंटू 80 कर लो, ठीक, क्या कर सकते हो 80 इंटू 80 करोगे 6400 आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें आपको 6 का मल्टीप्लाई कराना है, आपके सामने बहुत प्यारी सी नंबर आ जाएगा, 6 4 जा 24 की कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, और बहुत प्यार से आप लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक प्यारे बच्चे, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यहां पर इतनी थी कि जो आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसको क्यूब के वॉल्यूम की इक्वल कर रहे हो, और ऐसी ही चीजें कॉन्सेप्ट की तरीके से सीखने के लिए हमें जाना जाता है। हम आपको हर एक चीज को फील देकर दिला के पढ़ाएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों, और ये आज के लिए नहीं है, अभी इसके आगे हम सिलेंडर पढ़ेंगे, क्यूब वो कोन पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, वहां भी ये सारी चीजें यूज होंगी, हम वॉल्यूम को इक्वल कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसी चीजें आप अपने माइंड में बना लीजिए कि हमको इस तरीके से आगे भी सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से डन हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे। नोट डाउन कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, आगे के लिए सतर्क हो जाइए। एक इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं पेश करूंगा, आपकी खिदमत में पेश रहेगा। आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि हाँ और क्वेश्चन लगाए जाएं, क्लास अच्छी लग रही है, तो मैं सीधा चलूंगा आपकी क्लास पे। और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का होगा 4, है ना। चौथा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स, बहुत सही, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए, बोल्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब, 3 मेटेलिक solid cube, 3 metallic solid cube whose edge, देखो edge मतलब क्या होता है, जो किनारे वाली साइड होती है, जिसको हम लोग साइड बोलते हैं, वही edge होता है, ठीक है। R 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, बहुत सही, ठीक। R melted, R melted to form into a single cube, okay, to formed into a single cube, to formed into a single cube, तो find the edge of the cube, okay, बहुत आसान क्वेश्चन, फाइंड द एज ऑफ क्यूब। देखिए ट्राई करोगे, चलिए हम बताते हैं, आप लोग समय नहीं तो बहुत नस कर देंगे। देखिए कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब हैं जिनकी साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। 3 साइडें हैं, ठीक है, 3 क्यूब हैं जिनकी साइड आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उन सभी को हम मेल्ट कर रहे हैं और एक सिंगल क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो सिंगल क्यूब आएगी निकल के बनेगा नया, वो जो है उसका साइड क्या होगा, ये हमको निकाल के लाना है, ठीक। एज ऑफ क्यूब, हमको जो क्यूब है उसकी एज मतलब साइड निकाल के लानी है कि जो नया सिंगल क्यूब फॉर्म होगा उसकी साइड कितनी होगी। अब ये वही चीज हो गई, अभी हमने क्यूबॉइड को पिघलाया था, अब हम 3 अलग अलग क्यूब्स को पिघला रहे हैं, फिर एक नया क्यूब बना रहे हैं।
तो कहने का मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि तीनों क्यूब्स की हम कैपेसिटी निकाल लें, यानी उनका हम वॉल्यूम निकाल लें और उनको ऐड कर लें। जैसे आपके पास मैं रख दूं कि आपके पास एक आधा लीटर की बोतल है, या सॉरी आधा लीटर हटाइए, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आपके पास एक 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और एक 2 लीटर की बोतल है। ठीक, और आपसे बोल दिया जाए कि आपको कितनी बड़ी बोतल की जरूरत है कि हम तीनों कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स की कोल्ड ड्रिंक एक बोतल में कन्वर्ट कर दें। ऐसे ही समझ लीजिए, यही क्वेश्चन है। तो आप क्या निकालोगे, पहली बोतल में कितनी कोल्ड ड्रिंक है, दूसरी में कितनी है, तीसरे में कितनी है, तीनों को जोड़ दोगे। आप यही निकालोगे ना कि टोटल कोल्ड ड्रिंक हो कितनी रही है, उसके अकॉर्डिंग हम बर्तन बनाएंगे। वही चीज यहां भी करना है। ठीक है, तो हमको तीनों जो क्यूब हैं इनकी वॉल्यूम्स को ऐड करना है। ठीक है, आइए करते हैं कैसे होगा। देखो वॉल्यूम, सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम को वी से लिख रहा हूं, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्यूब का अगर वॉल्यूम करते हो आप तो साइड क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। पहले की साइड कितनी है, 3 यानी 3 का क्यूब, दूसरे की साइड कितनी है, 4 यानी 4 का क्यूब, तीसरे की साइड कितनी है, 5 यानी 5 का क्यूब। आपको इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप इसको याद किया करिए। क्यूब कितना है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। किसी का मन घिनाया कि इसको ऐड कैसे करेंगे। देखो 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 7 ऐड किया 16 का 6 लिखा, कैरी 1। देखो 2 में आपने 6 ऐड किया 8, 8 में आपने 2 ऐड किया हो गया 10, और 10 में 1 ऐड करोगे हो जाएगा 11, कैरी 1। ठीक, अब देखिए ये रह गया 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे ना टोटल। यानी जो हमें इन तीनों मेटल्स को पिघला करके जो मेटल की मात्रा निकलेगी वो कितनी निकल के आएगी, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो कितनी निकल के आएगी, 216। अब इसी से हमको नया क्यूब फाउंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो होगा वो 216 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, जो हमको 216 दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्यूब हटाओगे उधर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी साइड बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 216। अब 216 को आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार 6 है, एक बार बाहर आ जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर होगा, जो नया क्यूब फॉर्म होगा उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। प्यारे बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन था, सभी को आ जाना चाहिए। अब इस तरह का कॉन्सेप्ट आगे कभी भी फंसना नहीं चाहिए आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब हम इसी के साथ अपना नया चैप्टर लेके चलेंगे, सिलेंडर, उसके फॉर्मूले पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सब एक साथ दिया हुआ है और उसके क्वेश्चन भी एक साथ दिए हुए हैं। तो हम आपको देखो, पहले हम आपको क्यूब, क्यूबॉइड कल पढ़ाए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए। अब आप सिलेंडर भी पढ़ लीजिए, कल सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन करा देंगे और कोन का कॉन्सेप्ट समझा देंगे। परसों इसी तरह कोन के कुछ क्वेश्चन करा देंगे, स्फीयर समझा देंगे। आप सारी चीजें समझ जाएंगे, फिर एक लाइन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी रह जाएंगे हम वो करा देंगे। पहले आपको सभी का करने का तरीका तो पता हो। बुक में तो मिक्सअप दे रखा है जैसे, तो हम मिक्सअप आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। इस वजह से पहले हमने आपको क्यूब पढ़ाया, क्यूबॉइड पढ़ाया, उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको लगाने को पढ़ सकते हैं वो बताए। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वही है कि
इनके क्वेश्चंस इन्होंने आपस में मिला दिए हैं। जैसे क्यूब से अगर हम सिलेंडर में जाएंगे तो सिलेंडर की आपको नॉलेज नहीं है, तो जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए छांटे थे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जा सकते हैं अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी तक के क्वेश्चन थे, नोट डाउन कर लिया ये सभी लोगों ने, कर लीजिए अच्छे से। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है। अब अगर ओवरऑल हिस्ट्री अगर हम इसकी समझना चाहें, जो अभी तक हमने क्वेश्चन से सीखा है, अगर हम उसकी ओवरऑल हिस्ट्री समझना चाहें तो सिंपल सी यही हिस्ट्री समझ में आ रही है कि अगर क्यूब की बात की जा रही है तो आपको क्यूब की साइड पता होनी चाहिए, है ना। और फिर आपसे कुछ भी निकलवाए, वॉल्यूम निकलवा ले, सरफेस एरिया निकलवा ले, डायगोनल की लेंथ निकलवा ले, आप सब कुछ निकाल दोगे। दूसरी बात समझने की क्या है, सरफेस एरिया जब आपसे बोला जाएगा तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना है जब तक आपसे लेटरल सरफेस एरिया का नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक, उसके बाद क्यूबॉइड, अगर हमको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों पता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों पता है तो हमसे वॉल्यूम निकलवाए, इस पे भी सेम चीज सरफेस एरिया निकलवाए या डायगोनल की लेंथ निकलवाए, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक, जब तक हमको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तब तक हमें निकालने में दिक्कत होगी। अगर क्वेश्चन में साइड नहीं दे रखी है तो आपको ऐसा ना ऐसा क्लू कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा उस क्वेश्चन में जिससे आप उसकी साइड को निकाल सके। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, उस पर साइड नहीं दे रखी थी, उस पर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम दे दिया था, तो वॉल्यूम से आप साइड निकाल सकते हैं। मतलब सीधे सीधे कहने की बात है कि अगर क्वेश्चन में चीख चीख के कहेगा ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो आपसे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, आप उसका सीधा सीधा सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर चीख चीख के नहीं कहेगा मतलब उसने कुछ हिंट में छिपा रखा है, जैसे वॉल्यूम उसने छिपाया था, वॉल्यूम में साइड छिपा रखी थी, तो आपको हिंट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, उसका यूज कीजिए, उससे आप क्यूब या क्यूबॉइड की साइड्स का फॉर्मेशन कीजिए, वहां से निकाल के लाइए और फिर जो आपसे निकालने को कह रहा है आप उस पर वर्क कीजिए, आपका आंसर आपकी झोली में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी बेसिक क्वेश्चन ही मैंने ज्यादा कराए हैं आपको। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक था, उसके बाद हमने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और वॉल्यूम जो हम क्यूबॉइड का क्यूब के बराबर कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पर अपने वर्क करना, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। आगे हम इसी तरीके कॉन्सेप्ट पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं हिंट देता हूं। जैसे स्फेयर बॉल्स होती, मार्बल बॉल्स हैं जिनकी रेडियस अलग अलग होंगी, बोलेगा इनको हमने मेल्ट कर दिया और एक बड़ी बॉल बना ली। जैसे क्यूब थे 3 अलग अलग, उनको मेल्ट किया और एक बड़ा क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरीके उस पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनमें आपको वर्क करने की जरूरत है और इनसे पहले वर्क करने की जरूरत है कि आपको 15 तक के क्यूब याद हो, 25 तक पहाड़े याद हो और 30 तक स्क्वायर याद हो। ये आपके बिल्कुल माइंड में होने चाहिए, तभी आपको मजा आएगा इनको पढ़ने पे। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए अब आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिलेंडर। दिल थाम के बैठिएगा, ये घर वाला सिलेंडर नहीं है जो ब्लास्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, सिलेंडर, सिलेंडर होता क्या है, दिखता कैसे है, आइए इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सिलेंडर का बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक, बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, आप जैसे मैं दिखाता हूं आपको, एक कॉपी जो है बेस सर्कुलर होता है, इस पे भी हाइट होती है। कहने का मतलब है, फिगर ही आपको सीधा बना के दिखा देते हैं। ये होता है प्यारे बच्चे, ऐसी संरचना होती है सिलेंडर की।
ठीक है, आपके बोर्ड में जो दिख रहा है ये सिलेंडर होता है, इसका बेस सर्कुलर होता है। मतलब कह दें तो आप इसको अगर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, कॉपी है जैसे ये, ठीक है, तो इस शेप को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। और पतली कॉपी रुके मैं देखता हूं, शायद मेरे पास होगी, हाँ जी है। ऐसे बेस को हम लोग, ऐसे फिगर को हम लोग, ऐसे शेप वाले फिगर को सिलेंडर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपको ऐसा ही दिख रहा है, ठीक। इसके बेस की बात करें तो देखिए ये एक सर्कल के फॉर्म का है, बेस इसका सर्कुलर होता है और हाइट होती है, ठीक। तो समझ गए, ऐसे फिगर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। घर वाला सिलेंडर मत समझिएगा, ये सिलेंडर ऐसा होता है जैसा बेलन होता है। बेलन के दोनों ओर देखेंगे आप तो जो छड़ लगी होती है छोटी, उसको हटा दीजिए, बाकी इसको बेलन ही हिंदी में बोलते हैं, बेलन। हिंदी वाले बच्चों के लिए बेलन, बेलनाकार, बेलन, ठीक, बेलनाकार होता है। तो आप देखेंगे अगर उसको हम हटा दें, ठीक, उसका जो बेस होंगे, एक बेस आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो कर्ली कर रहा हूं फिर से मैं, और एक ये देखिए, ये दोनों के दोनों सर्कुलर होंगे, ठीक, सर्कुलर होंगे। और ये बाकी तो हाइट दे रखी है आपके लिए, ठीक। अब इस पे हमें क्या पढ़ना है, 3 फॉर्मूले होते हैं। पहले तो इसका वॉल्यूम पढ़ना है, उसके बाद देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व वाला भी बताएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में CSA बोल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। हर एक चीज पर मैं डीपली चर्चा करूंगा, ध्यान देना बस। इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। वॉल्यूम हमने आपको कल बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको इसका बेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, ये सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया लगेगा ना बेस पे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, और जिसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर, इस जो बेस है सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, और जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट h है, ठीक है, इसकी हाइट h है। बेस का एरिया आपको पता चल गया पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो हाइट हो गई h। इसको आप प्यार से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर h। किसी को कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बहुत अच्छे से याद करोगे, पाई आर स्क्वायर h। कैसे आया, ऐसे आया। ये चीज अगर आपको पता है क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बना सकते हो। बट मेरी सलाह मानना, मेंसुरेशन अगर मजबूत करना है तो इन फॉर्मूले को याद करना, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या निकल के गया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट थी h, इन दोनों हमने इनका मल्टीप्लाई करा दिया और हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। अब आप मेरी तरह सोचिए, अगर इसको हम हटा रहे हैं, आप वॉल्यूम निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए, फिर मैं इसको फोल्ड करूंगा, आपके सामने कर्व जो दिख रहा है वो केवल कितना पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है कर्व। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कर्व है, 3D से सोचिए, ये कर्व नहीं है, कर्व होता तो इस बोर्ड पे नहीं चिपकता। कर्व वाली चीज सतह पर कभी पूरी तरीके से नहीं चिपकेगी, जैसे ये कर्व है, इसको हम इस पे चिपका सकते हैं, नहीं चिपका सकते हैं। तो ये देखिए, इसके जो बेस हैं,
इसके जो बेस है ऊपर नीचे ये प्लेन है, बाकी की चीज जो है ये कर्व है। समझ पा रहे हैं, बाकी की चीज कर्व है। तो अगर आपको एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप देखिए इस कॉपी पे कि अगर हम ये जो बेस है इसका पेरीमीटर देखें, सर्कुलर पेरीमीटर, और उसमें हाइट का हम मल्टीप्लाई कर दें। समझ में आया? देखो जैसे एक सर्कल मैंने ये बनाया, इसी के ऊपर एक सर्कल और बनाते चलेगा, ऐसे 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 मैं बनाता हुआ चला जा रहा हूं, तो आप देखोगे ऐसा ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, ठीक, और थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी, मान लो h1, ठीक, पाई 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, ये तो सबका रेडियस सबकी सेम रहेगी। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो पहले की 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, यदि हम इस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दें, नहीं समझ में आ रहा है? आपको एरिया निकालना, देखो नजर रखो, इस कॉपी पे नजर रखो। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व वाली केवल चीज इतनी है, बेस इसके प्लेन है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आप इसका पेरीमीटर निकाल लो, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, उस पे आप हाइट का मल्टीप्लाई करा दो, तो आपको ये जितना कर्व दिख रहा है, ये पूरा कर्व जितना दिख रहा है, इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, आप मेरी बात को भली भांति समझ चुके हो। यानी अगर हम सरकमफेरेंस निकाल लें सर्कल का, ये देखो ये जो सर्कल दिख रहा है, इसका सरकमफेरेंस निकाल लूं मैं, और उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दें, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सरकमफेरेंस आप सभी को पता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और हमने बोल दिया इस पे h का मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आर एच, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर ले रखा है ना। तो 2 पाई आर एच इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। किसी को कोई दिक्कत, देखो समझो। टू पाई आर एच, किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, हमने सरकमफेरेंस निकाला बेस का, उस पे हाइट का मल्टीप्लाई करा दिया। भाई आप चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर बिल्कुल आप महल बना डालो, ठीक, 10 चूड़ियां रख लो, तो आप उसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? भाई नीचे वाली चूड़ी का सरकमफेरेंस लोगे, उस पे ऊपर वाले का ऐड करोगे, फिर ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले का, है ना। तो हम केवल सरकमफेरेंस निकाल के जितनी हाइट तक चूड़ियां लगा रहे हैं उस पे हम उसका मल्टीप्लाई ना करा दें, है ना, तो वो वही चीज हमारा निकल के आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया में तो सब कुछ आ जाएगा भाई, ये कर्व वाली चीज जो थी ये तो रहेगी रहेगी, टोटल में ये जो प्लेन का एरिया है ये भी ऐड हो जाएगा, है ना, प्लेन का एरिया भी ऐड हो जाएगा। यानी अगर हम 2 पाई आर एच, ये तो कर्व्ड हो गया, इसमें प्लेन का एरिया, प्लेन कैसा है इसका, सर्कुलर फॉर्म का, यानी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप इसको सॉल्व करिए, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप देखिए यहां से 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 दोनों पे है, पाई दोनों में है, आर दोनों में है, यहां 1 है यहां 2 है, तो 2 पाई आर आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ h बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आ गया है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, इसका फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये आपके पास 3 बलाएं पेश हैं, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया और तीसरा टोटल सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आपको हमने पढ़ाया पहले क्यूब क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद सिलेंडर का शानदार कॉन्सेप्ट आपको दिया है, आपको हर एक चीज डीपली तरीके से पढ़ाई गई है, फिगर में पूरा दिखा दिखा के पढ़ाया गया है।
अब ये देखो, कल ही बताया था मैंने, 3D फिगर इमेजिनरी होते हैं थोड़े से, इनमें आपको इमेजिन करने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तो आप इनमें अच्छा वर्क कर पाएंगे। और आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि आप अपने टेबल, क्यूब और स्क्वायर में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए आपको, ताकि ये चैप्टर आसान लगने लग जाए। मेरे पढ़ाने का तरीका प्यारे बच्चे बहुत आसान है। मैं यही कहता हूं, आप फार्मूले कम याद करो, कॉन्सेप्ट समझो कौन सी चीज कैसे होती है। आप एक बार फॉर्मूला भूल जाओगे, आप एक बार फॉर्मूला अगर भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लिया अगर आपने, तो फिर फॉर्मूला तो गया है भाड़ में, आप पूरा उसी तरह लगा लोगे। तो इस वजह से फॉर्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी है। इसी वजह से हम आपको हर एक चीज, आपको देखो कैसे फॉर्मूला बनता है, मैं हर एक चीज बताता हूं आपको, है ना। आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा, पर कॉन्सेप्ट भूल गए पूरी तरीके से तो भी काम बिगड़ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला भूल गए कोई बात नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूले का फॉर्मेशन दोबारा कर सकते हो। हर एक चीज पढ़ाने का तरीका होता है। यकीन मानना, टीचर्स ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई टीचर इस तरह अगर पढ़ाता हो तो मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ मेरे स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है। तो प्यारे बच्चों, समय खोटा नहीं करेंगे, आपको भी पढ़ना है आगे। वैसे भी दिन छोटा होने लग रहा है धीरे धीरे, अब पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम है आपके। तो प्यारे बच्चों, मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा। आपको कैसी लगी क्लास? शानदार लगी हो तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए बेटा, ठीक है, थैंक यू।